क्या आपको पता है कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार में डिफरेंस क्या होता है? कीलॉइड स्कार किसको बोलते हैं और हाइपरट्रॉफिक स्कार किसको बोलते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कीलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार किसको बोलते हैं और इनमें क्या डिफरेंस रहता है। डेफिनेशन: एब्रेशन ऑफ नॉर्मल वुंड हीलिंग सच एज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन रिजल्ट इन एक्सेसिव स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारी बॉडी में नॉर्मल वुंड हीलिंग जो प्रोसेस रहता है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने लगता है। इसी एक्सेसिव टिश्यू फॉर्मेशन को हम हाइपरट्रॉफिक और कीलॉइड स्कार बोलते हैं। ये जो स्कार होते हैं, कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स या तो ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होंगे या तो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होंगे। अगर ये फाइबर्स अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में पैरेलल पैटर्न में अगर अरेंज हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। अगर ये डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अगर अरेंज होंगे तो इसको बोलेंगे हम कीलॉइड स्कार। ये जो इमेज है ये है कीलॉइड स्कार की। इसमें आप देखेंगे कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है, जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में आप देखेंगे कि ये पैरेलली अरेंज्ड है। तो जो पैरेलल अरेंज्ड है उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफिक स्कार, और जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है कोलेजन फाइबर्स उसको बोलेंगे कीलॉइड स्कार। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार के बारे में। हाइपरट्रॉफिक स्कार जो रहता है वो कन्फाइंड रहता है विद इन द बाउंड्रीज। ये अपनी बाउंड्रीज को छोड़ के आगे नहीं बढ़ता। ये टाइम के साथ रिग्रेस होने लगता है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा अपन को? जहाँ पे इंक्रीज्ड टेंशन है हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ ज़्यादा टेंशन होगी वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार देखने को मिलेगा। बॉडीज़ में टेंशन लाइंस भी होती हैं। उन टेंशन लाइन में अगर इंसीजन हो जाए या तो वूंड हो जाए तो उधर पे हमें हाइपरट्रॉफिक स्कार देखने को मिलेगा। डीप डर्मल बर्न्स में भी देखने को मिलता है और उन वूंड्स में भी देखने को मिलता है जो कि हमने छोड़ दिया था सेकेंडरी इंटेंशन से हील होने के लिए। अब सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग का क्या मतलब होता है? वो वुंड्स जिसको कि हमने हील करने के लिए छोड़ दिया है बाय ग्रैनुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रीएपिथेलियलाइजेशन। ये 3 मेथड से सेकेंडरी इंटेंशन ऑफ हीलिंग होती है। अब हम देखेंगे कीलॉइड स्कार। कीलॉइड स्कार अभी हमने पढ़ा था हाइपरट्रॉफिक स्कार जो कि कन्फाइंड रहता है विद इन द बाउंड्रीज। कीलॉइड स्कार एग्जैक्टली अपोजिट रहता है। ये उस बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है, एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल इंसिजन और वुंड। हमारा हाइपरट्रॉफिक स्कार टाइम के साथ रिग्रेस होने लगता है, पर कीलॉइड स्कार क्या है, स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस नहीं होता। ये कंटिन्यू करता जाता है, ग्रो होता जाता है और एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट क्रॉसेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज। कीलॉइड स्कार डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए। हाई रिकरेंस रेट देखने को मिलता है। इटियोलॉजी इसकी अननोन है, कॉज हमें पता नहीं है, पर देखा जाता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसमें देखने को मिलता है। अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ माइनर ट्रॉमा। अगर छोटा सा भी ट्रॉमा हो जाए तो कीलॉइड स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सीन मोर इन द डार्कर स्किन। थैंक यू एवरीवन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीलॉइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार, विच इज आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। थैंक यू।